नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू ऑल योगा विद अजय। तो दोस्तों, आज का हमारा जो सीक्वेंस है वो प्राणायाम का सीक्वेंस है। प्राणायाम हमारी लाइफ में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में खाना है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए प्राणायाम का सीक्वेंस देखते हैं। टोटल मिलके आज हम 5 प्राणायाम करने वाले हैं। तो उन 5 प्राणायाम को डेली अपनी लाइफ में जब लेकर के आएंगे तो डे बाई डे आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस महसूस करोगे, मेंटली और फिजिकली दोनों लेवल पे। तो पहला प्राणायाम आज हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के लिए आप किसी भी आसन के अंदर, सुखासन, वज्रासन, सुखासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन, किसी में बैठ सकते हैं। तो मैं अभी आपके साथ बैठता हूँ पद्मासन में। आप जिस भी आसन में कंफर्टेबल है उसी में बैठें, जरूरी नहीं पद्मासन, बट लगाने का प्रयास जरूर करें। तो पद्मासन के लिए मैं जब बैठ गया आप तो रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी है। कपालभाति प्राणायाम के लिए सांस नासिका से लेंगे और नासिका से ही सांस को फोर्सफुली छोड़ेंगे। जब नासिका से सांस को फोर्सफुली छोड़ना है तो अपने पेट को अंदर की तरफ, नाभि बेली बटन से पेट को अंदर की तरफ एक्टिवली, जैसे खुद कोई अंदर खींच रहा हो, उसको पीछे अपनी स्पाइन की ओर खींचना है। सो क्लोज योर आइज, सांस भरें। सो ये आपका रिदम रहना चाहिए। तो अभी कुछ राउंड सब मिलके हम करते हैं कपालभाति प्राणायाम के। कपालभाति प्राणायाम के लिए सांस भीतर, और विश्राम करें। तो कपालभाति प्राणायाम का हमारा ये हुआ एक राउंड। इस तरह कपालभाति प्राणायाम के कम से कम 3 राउंड तक जरूर लेके जाएं और हर एक राउंड के अंदर आप 30 से 35 स्टॉक ले सकते हैं। शुरू में आप 10, 15, 20 स्टॉक ले सकते हैं और इनिशियल स्टेज में, आगे वाली स्टेज के अंदर आप 30 से 35 तक इसको कर सकते हो। 30-35 के 3 राउंड आप कर सकते हो इसके अंदर। सो जब भी आप कपालभाति करें अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और अपने फेस मसल्स को थोड़ा रिलैक्सिंग पोजीशन के अंदर रखें। तो एक बार फिर से हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं। जस्ट क्लोज योर आइज। कपालभाति प्राणायाम के लिए सांस भीतर, और विश्राम करें। नाउ जस्ट स्लोली ओपन योर आइज। धीरे से अपनी आंखें खोल लें। तो नेक्स्ट प्राणायाम जो हमारा रहेगा वो रहेगा नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए सेटिंग हमारी सेम रहेगी, बट उसके लिए आपका जो लेफ्ट हैंड है वो चिन्ह मुद्रा के अंदर रहेगा, अंगूठे के ऊपर, आपकी घुटने के ऊपर, और राइट हैंड की फर्स्ट 2 फिंगर्स को आईब्रोज के बीच में, अंगूठा राइट नोस्ट्रिल के ऊपर और लास्ट की 2 फिंगर्स को लेफ्ट नोस्ट्रिल के ऊपर आपने इस मुद्रा में रखना है। और पहले दोनों नासिकाओं से सांस भरें। राइट नोस्ट्रिल से अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लें और लेफ्ट से सांस को धीरे धीरे बाहर जाने दें। अब लेफ्ट नासिका से सांस भरें और राइट से पूरी तरह से एक्सहेलेशन कर दीजिए, वेरी स्लोली। जो सांस लेने की स्पीड रहेगी वही सांस छोड़ने की स्पीड रहेगी। अब राइट से सांस लीजिए और लेफ्ट से सांस को धीरे धीरे बाहर जाने दीजिए। सो दिस इज द फुल सीक्वेंस ऑफ नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसको ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग भी कहते हैं। तो कुछ राउंड अभी हम सब मिलके करते हैं। स्पाइन को सीधा रख के दोनों नासिकाओं से सांस भरें। लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल, exhale from right, inhale from right,
exhale from left. Continue one more round. After exhalation from left side, विश्राम करें and slowly open your eyes. जब भी हम नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रहे होते हैं, पहले हमने क्या, एक नोस्ट्रल से सांस लिया, फिर दूसरे से छोड़ा, फिर दूसरे से लिया, फिर अपना और दूसरी नोस्ट्रल से सांस को छोड़ा. ये हमारा एक राउंड होता है. फॉर एग्जांपल, राइट से सांस इनहेल किया और लेफ्ट से एक्सहेलेशन करी, लेफ्ट से सांस को लिया और राइट से एक्सहेलेशन करी, फिर यहीं पे हमारा एक राउंड कंप्लीट हुआ. ऐसे जब आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करें तो कम से कम 9 राउंड्स तक इसको ज़रूर करें. तो 9 राउंड्स को अगर आप नॉर्मल स्पीड के अंदर करते तो वो 5 मिनट कम से कम आपके बन जाते हैं. सो रेगुलर डू प्रैक्टिस ऑफ नाड़ी शोधन प्राणायाम फॉर मिनिमम 5 मिनट्स. वो हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. और रेगुलर सीक्वेंस लेके चलें कि 15 से 20 दिन मिनिमम हमें इसको करना है. देन यू विल सी सम चेंजेस इन योर सेल्फ. तो अगला हम प्राणायाम अभी हम करने वाले हैं शीतली प्राणायाम. शीतली प्राणायाम के लिए भी आप इसी मुद्रा में बैठ सकते हैं. आपको अपनी जीभ को बाहर निकालना है और जीभ को स्ट्रॉ बनाना है पाइप की तरह से, और उसी से सांस को इनहेल करना अंदर तक. सांस एंड पॉइंट तक आपको अंदर सांस को खींचते रहना है. जब आपको लगे कि इससे ज़्यादा सांस को नहीं खींच सकता मैं, तो वहीं पे ही सांस को रोक के रखें, जितनी देर भी आप रोक के रख पाएँ, 5 सेकेंड 6 सेकेंड. और फिर उसके बाद नासिका से, नाक से ही सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ते जाएं. इसी तरह से शीतली प्राणायाम के कम से कम 8 से 10 राउंड आप कर सकते हैं. वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक, फायदेमंद रहेंगे. दोनों हाथ घुटनों पर महामुद्रा के अंदर. शीतली प्राणायाम के लिए जीभ को बाहर निकालते हुए सांस भरें. और सांस को बाहर जाने दें अपना. कम से कम 3 राउंड हम मिलके सब करते हैं शीतली प्राणायाम के. चलिए आंखें बंद करें. शीतली प्राणायाम के लिए जीभ से सांस भरें. सेकेंड राउंड. थर्ड राउंड. विश्राम करें एंड स्लोली यू कैन ओपन योर आईज. अभी हम 4th प्राणायाम करने वाले हैं. 4th प्राणायाम के लिए आपको वज्रासन में आना पड़ेगा. तो वज्रासन के बारे में हम सबको क्लैरिटी तो है ही है. तो 4th प्राणायाम को जो हम करने वाले हैं उसे कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम. भस्त्रिका प्राणायाम को हम लोग साधारण श्वास के साथ नॉर्मल और इंस्टेंट एनर्जी देने वाला भस्त्रिका प्राणायाम रहता है. तो भस्त्रिका प्राणायाम के लिए आपको वज्रासन में बैठना पड़ेगा. वज्रासन के बैठने के बाद दोनों हाथों को इस पोजीशन के अंदर ले आएं. दोनों हाथों की मुट्ठियां बन गई और कोहनियां शरीर के साथ लगी हुई है. और इसमें आपको फोर्सफुली नाक से सांस भरना है और फोर्सफुली नाक से सांस को छोड़ना है और हाथ नीचे आ जाएंगे. इसीलिए में आपको 10 से 15 राउंड अवश्य करने हैं. और हर एक राउंड के बाद कम से कम आपको 8 से 10 सेकेंड का आराम करना है, विश्राम करना है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपके 8 से 10 राउंड कंप्लीट हुए. सो सिट लाइक दिस और कुछ पल विश्राम करें. बी विद योर सेल्फ, अपने साथ रहें. आंखें पूरी तरह से बंद रहेंगी.
जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा फोर्सफुली नहीं करेंगे, वो स्लो मोशन के अंदर करेंगे, वो ज़्यादा फोर्सफुली नहीं करेंगे। और जिनको जो फिजिकली बिल्कुल ठीक है वो थोड़ा फोर्सफुली भी कर सकते हैं इसको। तो कुछ राउंड अभी हम मिलके करते हैं। चलिए, पोजीशन लें, आंखें बंद करें, पहले एक साधारण सांस भरें और बाहर छोड़ें। सांस भरते हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरें हाथ ऊपर और नासिका सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। कंटिन्यू। एंड आफ्टर दिस राउंड विश्राम करें, दोनों हाथ घुटनों पर, हथेली आकाश की ओर, पूरा ध्यान अपने शरीर के भीतर ही रखें। जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो शरीर में एकदम ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है, एनर्जी लेवल हमारा बूस्टअप हो जाता है। सेकेंड राउंड ऑफ भस्त्रिका प्राणायाम, पोजीशन लें, सांस भरें और सांस को बाहर छोड़ें। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए सांस अंदर और बाहर, सांस अंदर और बाहर। कंटिन्यू। और विश्राम करें, दोनों हाथ घुटनों पर, पूरा ध्यान शरीर के भीतर। कुछ पल विश्राम करें, 8 से 10 सेकंड तक। थर्ड एंड लास्ट राउंड ऑफ भस्त्रिका प्राणायाम, सांस भरें और बाहर छोड़ें। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए सांस अंदर और बाहर, सांस अंदर बाहर। कंटिन्यू। And after completing this round, you may relax. And slowly you can open your eyes. तो भस्त्रिका प्राणायाम के हमने 3 राउंड करे। हर एक राउंड के अंदर 15 से 20 सांस लिया और छोड़ा कर सकते हैं। और हर एक राउंड के बाद विश्राम जरूर करें, 8 से 10 सेकंड। आंखें पूरी तरह से अपनी बंद रखें, तभी इसका फ़ायदा मिल पाएगा पूरी तरह से। और एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है वो इसको फोर्सफुली ना करें। और यदि आपको कुछ ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, सो दैट मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँ उसके लिए। तो अगला हम जो प्राणायाम करने वाले हैं, लास्ट प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आप किसी भी आसन के अंदर आराम से बैठ जाइए। सो भंवरे की तरह गुंजन करना है, सांस को इनहेल करा, सांस को अंदर रोक के रखा और फिर भंवरे की तरह गुंजन करना है उसका। सो इसके लिए हम भ्रामरी प्राणायाम के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बट आज वो सिंपल टेक्निक कभी करने वाले हैं। अगली टेक्निक्स के बारे में किसी नेक्स्ट वीडियो के हम अंदर ज़रूर देखेंगे। सो भ्रामरी प्राणायाम के लिए फर्स्ट फिंगर को छोटे कान के ऊपर रखना है आपको, और जब आपको सांस इनहेल करके भंवरी की तरह गुंजन करना है तो इस उंगली से अपने कान को अंदर बाहर लेके जाना है इसको। सो एक बार अभी करते हैं सब मिलके। सांस भरें, वन मोर राउंड, सांस भरें,
लास्ट राउंड, सांस भरें। और विश्राम करें, आंखें बंद ही रहने दें। भ्रामरी प्राणायाम जब हम करते हैं तो एकदम हम लोग मेडिटेटिव अवस्था के अंदर चले जाते हैं। जब आप अपने घर में प्राणायाम का सीक्वेंस करें तो इसी सीक्वेंस के अंदर प्राणायाम की प्रैक्टिस अपने घर में करें, और विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम आप इसके समय को बढ़ा सकते हैं। धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। सो आज हमारी ये 5 प्राणायाम की सीक्वेंस रही है। 5 प्राणायाम की रेगुलर आप अपने घर में प्रैक्टिस करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप इसकी अपने घर में रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसका आपको क्या लाभ मिल रहा है, क्या फ़ायदा मिल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। तो अगली बार फिर मिलते हैं। और हाँ, एक और आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये प्राणायाम का सीक्वेंस आपको अगर अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव और सब जगह शेयर ज़रूर करें, बिकॉज हर कोई व्यक्ति अपना हेल्दी वेल्दी रहना चाहता है। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं। धन्यवाद।